में पुलिस की दबिश और शातिर अपराधी की बेटी की मौत को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। यूपी की पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना को लेकर सीधे योगी सरकार और मुख्यमंत्री पर बता की निशाना साधा है। अखिलेश ने यहां तक कहा है कि मुख्यमंत्री की जाति के अधिकारी ने सब कुछ जानबूझकर किया है। उन्हें पता था कि वहां अपराधी नहीं है, इसके बाद भी घर पे घुसे और तांडव मचाया। अखिलेश के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। जानबूझकर के घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। सर लाउड स्पीकर पे क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर क्या गिनना? ये तो कह रहे थे कि हम केवल मुसलमानों के लाउड स्पीकर हटाएंगे, इन्होंने तो अपने लाउड स्पीकर भी हटा दिए। ये तो मुख्यमंत्री और सरकार अपने आप को हिंदूवादी बोलती है, तो आखिरकार इन्होंने मंदिरों के भी लाउड स्पीकर हटा दिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं? चुनाव भर तो कहते रहे कि हम मुसलमानों को घर गिराएंगे या लाउड स्पीकर हटाएंगे, तो ये जाति और धर्म के हिसाब से भेदभाव करते हैं। ये लाउड स्पीकर हटाने वाली सरकार ये बताए कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार कब देगी। और अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। गौरतलब है कि चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में रविवार की देर रात गुंडा एक्ट के आरोपी के घर पर छापेमारी की गई थी। इसी दौरान आरोप है कि घर में 2 बेटियों के साथ पुलिस ने मारपीट की है। इसी दौरान एक बेटी की मौत हो गई थी और दूसरी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में है। क्या है मामला? जी वो हमारे लड़के को पकड़ के कोतवाल साहब ले गए, राजा थाना में बंद किए। सवेरे लड़के का चालान करके खुदा भेज दिए। अगर घर में आकर लड़कियों को मारे पीटे। किस लिए पुलिस घर में आई थी आपको? जी अब ये तो हम नहीं बता सकते किस लिए पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस घर में आकर के लड़कियों को मारे पीटे, जिसमें बड़ी लड़की की मौत हो गई और छोटी वाली की। पुलिस का कहना है कि आप पे जिला बदर की कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया गया है जी और उसी में कोर्ट के द्वारा एनबीडब्ल्यू का नोटिस जारी किया गया था, जिसको तामीला कराने के लिए पुलिस आई थी और पुलिस तामीला करा के चली गई और उस समय सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बारे में क्या करना है? ये पुलिस सारा गलत बोल रही है। कैसे मौत हुई पीड़िता की? पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई। 2 ही बच्चियाँ घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई, तो ये सब उतर करके उसको पंखी में बांध कर भाग गए। ये विजय यादव कौन है? विजय यादव हमारा लड़का है। पुलिस के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पीड़िता का मृतका का रेप किया गया था और रेप करने के बाद हत्या की गई थी। कितनी सच्चाई है इसमें? जी मृतका का रेप तो नहीं हुआ था, मृतका को मारा गया जिसने मृतका। पुलिस ने 304 का मुकदमा जी पुलिस ने अगर मुकदमा 4 का दर्ज किया है तो गलत। हम तो 302 कहे थे, 302 मुकदमा। कितने लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दी है? जी तहरीर तो हमने दिया है, एक कोतवाल थे और एक शमशेर सिंह कांस्टेबल थे और 4 महिलाएं थी। और चलिए आपको ये भी सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले पर क्या बयान सामने आया है। नगर का प्रशिक्षण वर्ग है, उसके समापन सत्र में मुझे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए आने का अवसर मिला है। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आओ तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं आज इसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ। केशव जी, जिस तरह से चंदौली के सैयद राजा में घटना हुई है और इसको इस पूरी घटना को किस तरह देख रहे हैं? पुलिस ने अभी चोट के निशान भी उस पीड़िता के शरीर से पाए हैं, तो क्या कहेंगे आप एज ए डिप्टी? अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है
और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। लड़की की मौत पे परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से लड़की की मौत हुई। नहीं, जो आरोप है वो संज्ञान में, मुकदमा लिखा है, विवेचना होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है। और इस पूरे मामले में एसपी चंदौली अंकुर अग्रवाल ने कहा है कि 22 वर्षीय निशा यादव की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कल थाना सैयद राजा अंतर्गत एक घटना घटी है सर, उस मृतका का पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट भी आपको मिल गई होगी सर, क्या निकला उसमें सर? देखिए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है आप सब अवगत है। उसके अंदर दो चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है। उसके अलावा एक बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट है, मामूली चोट। और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। बिस्रा इसमें प्रिजर्व कर लिया गया है। बिस्रा की रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी कॉज ऑफ डेथ अननोन रखा गया है पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा, और इसमें पूरा जो पोस्टमार्टम है पैनल ऑफ डॉक्टर्स से करवाया गया और उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई। सर, वायरल वीडियो में मृतका के भाई के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा रेप किया गया था मेरी बहन का। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जैसे मैंने आपको अवगत कराया कि दो मामूली चोटों के अलावा जो एक गले पे खरोच है और एक 0.5 सेंटीमीटर की बाएं जबड़े की तरफ चोट है, इसके अलावा कोई भी चोट पूरी बॉडी में किसी भी अंग में, अंदरूनी अंग में इंटरनल एवं एक्सटर्नल नहीं पाई गई है। तब भी इस विषय के ऊपर हमने स्वैब ले लिया है और वो फोरेंसिक को भेज दिया गया है। जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी और जो बिस्रा की रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही इससे चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में